हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक जेई एंड इनिशिएटिव ऑफ आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की कंप्लीट थ्योरी कवर कर ली थी, साथ में उसके पीवाईक्यूज जो अब तक पूछे गए उन सबको डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम एक्स्ट्रा पॉइंट कवर करेंगे। किसी सर्किट को अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया गया है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना चाहते हैं तो केवीएल, केसीएल या ओम्स लॉ लगा करके उस सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं कर सकते, इवन सॉल्व कर सकते हैं उस सर्किट को। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया गया होता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है, उसके लिए हमें नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स का यूज करना पड़ता है। ज्यादातर थ्योरम्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं, दो अलग थ्योरम्स बची हैं जिसको कहते हैं क्लास 12th में कहा जाता है थियनिन एनालिसिस। यहां पर हम इसे नाम दे रहे हैं थियनिन थ्योरम, और दूसरी थ्योरम होती है नॉर्टन्स थ्योरम। दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं, कुछ खास नहीं। ये ओपन सर्किटेड के साथ डील करती है, ये शॉर्ट सर्किट के साथ डील करती है। जब भी किसी हम लोड के अक्रॉस कुछ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, चाहे वो पावर कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे करंट कैलकुलेट कर रहे हो, वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हो, उस केस में ये कहते हैं कि लोड को ओपन कर दो, उसके अक्रॉस जितने भी डाटा कैलकुलेट करो। ये कहते हैं कि लोड को शॉर्ट सर्किटेड कर दो, उस केस में जो भी अननोन डाटा कैलकुलेट करो, फिर हमारे इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ और सर्किट को सॉल्व कर दो। तो किसी भी सर्किट को रिड्यूस करना हो, सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना हो, तो उसके लिए हम नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स का यूज करते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम वैलिड किसके लिए होती हैं। तो नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स आर वैलिड ओनली फॉर लीनियर एंड बायलैटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। वैलिड फॉर लीनियर, बायलैटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, ठीक है। रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर सबके सब क्या होते हैं, लीनियर और बायलैटरल होते हैं। तो हमारे सिलेबस में जितने हैं उन सब में वैलिड रहता है। तो वैलिड होता है केवल लीनियर बायलैटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के लिए। मतलब अगर हम रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स से बना कोई सर्किट देख रहे हैं, इवन करंट सोर्स से बना भी सर्किट देख रहे हैं, तो उस केस में भी ये वैलिड रहेगी, ठीक है। अब ये थ्योरम्स बताती क्या है, तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम, अगर यहां पर बात करते हैं सबसे पहले कि थेवेनिन थ्योरम के बारे में क्या है। थेवेनिन थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम एक सिंप्लीफाइड सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या क्या रहता है, तो रहता है आरटीएच, जिसे हम कहते हैं थियोनिन रेजिस्टेंस। यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आरटीएच इज थियोनिन रेजिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट यहां पर वीटीएच दिया गया है। वीटीएच क्या होता है, वीटीएच इज थियोनिन वोल्टेज। इसका दूसरा नाम भी होता है ओपन सर्किटेड वोल्टेज, कि लोड को अगर हम ओपन सर्किटेड कर देते हैं, उस केस में जो भी वोल्टेज निकल के आता है दैट इज वीटीएच, ठीक है। और यहां पर जो आरएल दिया गया, ऑफ कोर्स ये लोड होगा, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम बेसिकली इस इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो उस केस में हम अलग अलग गिवन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस लोड को कनेक्ट किया गया है, तो यहां पर हम इसके अंदर बहने वाली करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, आईएल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर हम प्लस माइनस जो भी यहां पर लिखा गया होगा वीएल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आईएल की वैल्यू निकाले तो यहां देखो अकॉर्डिंग टू, अगर हम ओम्स लॉ लिखें डायरेक्ट, इसके ऊपर डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा दें, तो ये हो जाएगा वीटीएच डिवाइडेड बाय में यहां लिखेंगे आरटीएच, प्लस में क्या लिखा जाएगा, आरएल लिखा जाएगा। लोड की वैल्यू, लोड करंट की वैल्यू हो गई। और अगर यहां पर लोड वोल्टेज लिखा जाए, वीडीआर लगा लो, सीरीज है ना, तो वीडीआर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे यहां पर आरएल डिवाइडेड बाय में यहां लिख सकते हैं आरएल प्लस आरटीएच, और इनटू में क्या लिख सकते हैं, वीटीएच, ये लिखा जाएगा। तो ये लोड के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा, वो लोड के अक्रॉस करंट हो जाएगी। तो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया गया है, उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम कम करना चाहते हैं, उसके लिए हम इन थ्योरम्स का यूज करते हैं। देखो सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में सर्किट आ गया है। कैसा भी सर्किट हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, इसमें बदला जा सकता है। स्टेप्स देखेंगे कैसे बदलते हैं। बात कर लेते हैं नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में, क्योंकि दोनों सिमिलर थ्योरम्स हैं। तो अगर यहां पर बात करें नॉर्टन्स थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स थ्योरम कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया गया हो, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक करंट सोर्स पैरेलल में लगा रहता है उसका,
नॉर्टन्स रेजिस्टेंस और पैरेलल में लगा रहता है उसका लोड। तो यहां पर ये जो RL लिखा जाता है दैट इज नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड IN इज नॉर्टन करंट, नॉर्टन्स करंट, ये नॉर्टन्स करंट होती है। और अगर ये नॉर्टन्स करंट होती है, इसको और लगा के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं शॉर्ट सर्किटेड करंट, शॉर्ट सर्किटेड करंट, दिस इज शॉर्ट सर्किटेड करंट, ठीक है। और RL ऑफ कोर्स लोड होगा, लोड होगा। तो किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम दो अलग अलग थ्योरम्स के साथ रिड्यूस कर सकते हैं, उस सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम, ठीक है। आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे आप लोग कि थेवेनिन थ्योरम क्या होती है, नेटवर्क थ्योरम क्या होती है। तो अगर पहले से पता होती थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, तो किसी दिए गए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। करंट सोर्स तो हमें दिया नहीं गया होता है, लेकिन अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स दिए गए हैं, यहां पर देखो ये VTH लिखा गया, RTH लगा है, इसका मतलब यहां पर ये क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। याद होगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था हम लोगों ने, ये क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। और अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है ये, और यहां देखेंगे तो यहां पर करंट सोर्स लगा, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस है, इसका मतलब यहां पर ये क्या है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स लगा है, दिस इज प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब अगर बात करें यहां प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स से क्या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो RL लगा होता है वैल्यू ज्यादा रखता है, यहां पर जो RTH लगा होता है उसकी वैल्यू तो कम होती है, और बहुत कम होने के केस में 0 भी रहता है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो यहां पे RTH होगा, तो यहां पर ये वैल्यू कम हो जाएगी, इससे इसको इसमें लेकर के आ रहे होंगे, तो उस केस में क्या होगा, RN जो होगा यहां पर भी RTH जब बनेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कोई मैटर नहीं, बढ़ जाए या कम हो जाए, वो तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पर वैलिड कर रहेगा ना, तो इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि इस नॉर्टन्स थ्योरम को थेवेनिन थ्योरम में, थेवेनिन को नॉर्टन्स थ्योरम में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लगाते हैं तो जानते हैं IN की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें इससे देख करके, इसको अगर इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस केस में जो IN लिखा जाएगा दैट विल बी VTH डिवाइडेड बाय में क्या लिखते हैं, RTH लिखा जाएगा। ये हमारे पास नॉर्टन करंट की वैल्यू निकल के आएगी। तो अगर हम एक से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं या दूसरे से पहले में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उस केस में यहां पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड रहेगा। तो अगर थेवेनिन के साथ हम डील कर रहे हैं तो थेवेनिन के साथ डील कर सकते हैं, अगर नॉर्टन्स के साथ डील कर रहे हैं और बीच में थेवेनिन का यूज करना पड़ रहा है तो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से थेवेनिन पर जा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि इसे हम पढ़ते क्यों हैं, क्या ये नहीं होती तो सर्किट को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। इसका एक खास मतलब और होता है कि अगर हमें किसी लोड के अक्रॉस, यहां पर बात करते हैं या यही बात कर लेते हैं कि कभी भी हमें लोड के अक्रॉस अगर टोटल निकालना हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का, जैसे यहां पर है इस लोड के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, सर्किट कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सर्किट बना हो जैसे यहां पर कोई वोल्टेज सोर्स लगा है, प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स लगा है, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया गया है, यहां पर एक कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया गया है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, वो कैसा भी हो सकता है, उसमें ज्यादा रेजिस्टेंसेस लगे हो सकते हैं, कम लगे हो सकते हैं, और यहां पर लोड कनेक्ट है, यहां पर लोड कनेक्टेड है, ठीक है, RL है। और कभी ऐसा दिखे यहां पर वैल्यू दी जाए कि इसमें जो ओपन सर्किटेड वोल्टेज है, ओपन सर्किट वोल्टेज दैट इज इक्वल टू समथिंग x मान लेते हैं या 220 वोल्ट है, ऐसा मान लेते हैं। और इसमें जो शॉर्ट सर्किटेड करंट है वो कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है 11 एम्पियर, इतनी दे रखी मान लेते हैं 11 एम्पियर या 11 मिली एम्पियर, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो ओपन सर्किटेड वोल्टेज का तो सीधा मतलब होता है किससे, VTH से, ठीक है। और शॉर्ट सर्किटेड करंट का मतलब होता है दैट इज IN, नॉर्टन करंट से मतलब होता है। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया गया हो, उसमें वोल्टेज सोर्स लगा हो, लोड लगा हो, तो अगर लोड के एंड के अक्रॉस हमें R इक्विवेलेंट चाहिए होता तो यहां से लिखते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VOC डिवाइडेड बाय में I, यहां पर लिखा जाएगा SC, शॉर्ट सर्किटेड करंट लिखी जाती है। इसी को लिखते हैं हम VTH
डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाता है, IN लिखा जाता है। देखो दो थ्योरम्स को एक साथ कंबाइन करके हम लोड के टर्मिनल के अक्रॉस पूरे गिवन नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता सकते हैं। इतनी पावरफुल थ्योरम होती है ये। लेकिन हमारे क्लास 12th की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनका उतना ज्यादा यूज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर इनको हम लगाएंगे तो सर्किट सॉल्व नहीं होगा। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। यहां पर पहला एग्जांपल है, एग्जांपल में कुछ ऐसा बना है, यहां से देखो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एक सर्किट को इन्हीं थ्योरम्स के अकॉर्डिंग। तो सर्किट कुछ ऐसा बना है, यहां पर दिया गया है प्लस माइनस 10 वोल्ट है, इधर कुछ दे रखा है, ये 6 ओम है सपोज, यहां पर दिया गया है ये ऐसा 3 ओम दिया गया है यहां पर, और इधर दे रखा है 1 ओम और इधर दे रखा है 2 ओम। ये क्या है, 2 ओम दिया गया है और इस 2 ओम को ही बोल दिया गया दैट इज लोड। यहां पर जो ये RL दे रखा है यही है 2 ओम, तो ये 2 ओम दे रखा है। सर्किट में इस तरह से इसे कनेक्ट किया गया है, यहां पर टर्मिनल के अक्रॉस इसे जोड़ दिया गया है, लोड है ये। और यहां पर जो जोड़ा गया है दैट इज 1 ओम, ये इसको इधर अलग से लिख लेते हैं। यहां पर जो जोड़ा गया है ये 1 ओम है। ये सर्किट दिया गया है। अब इस सर्किट को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। ओम्स लॉ लगा सकते हैं, KCL लगा सकते हैं, नोड लगा सकते हैं, मतलब KVL लगा सकते हैं। कई सारे तरीके हो सकते हैं सर्किट को सॉल्व करने के। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ में देखो, यहां से खड़े हो जाओ, देखो इसका R इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा। तो सिंपली देख लो ऐसे डायरेक्ट कितना निकल के आएगा। यहां पर क्वेश्चन ये है कि इसमें जो करंट फ्लो होगी दैट इज IL, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, या IL जो फ्लो होगी उसकी वैल्यू बतानी है। और यहां पर ये प्लस माइनस की पोलैरिटी रखेगा वोल्टेज, जिसको हम कहेंगे VL, इस VL की वैल्यू हमें चाहिए, दो अलग अलग क्वांटिटी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का वही अप्रोच है कि अगर ओम्स लॉ लगाएं तो देखो क्या लिखेंगे, यहां पर 2 और 1 क्या बनेंगे, 3 विद 3 बन जाएगा 3/2। आया समझ में? या ऐसे लिख लो, यहां पर बनेगा 3, तो 3 पैरेलल विद 3 इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, 3/2 लिखा जाता है। अगर R रेजिस्टेंस 2 है, R जुड़े हैं पैरेलल में, तो R/2 लिखा जाएगा, तो ये 3/2 होगा। तो R इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो कितना बनेगा, 6, तो ये बनेगा, और ये दोनों निकल के आएंगे 3/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे ये 15 डिवाइडेड बाय में 2 ओम लिखा जाएगा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू निकाल लो यहां से जो चलेगी। तो ये करंट यहां से चलेगी, सपोज I करंट चल रही, तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V, तो बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय में 15, और यहां पर डिवाइडेड बाय में 2 बनेगा, तो ये बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाय में बनेगा 15। यहां से हम 5 से काट सकते हैं इसे, ये 4/3 एम्पियर करंट यहां से चलेगी। अगर 4/3 एम्पियर करंट यहां से चलेगी तो देखो ये 3 है और इधर भी 3 लगा है, तो 3 और 3 क्या हो गए, पैरेलल में, और पैरेलल में हम CDR लगा सकते हैं ना, करंट डिवीजन रूल। तो इसमें जो करंट की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, वो लिखी जाएगी 4/3 का आधा, दैट मीन्स 2/3 एम्पियर। तो इसमें भी करंट कितनी चली जाएगी, वो 2/3 एम्पियर करंट चली जाएगी। आई थिंक पता चला होगा। और अगर इस केस में यहां से VL की वैल्यू निकाले, या इधर ही लिख लेते हैं, VL इज इक्वल टू, तो VL की वैल्यू क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू IR लगा लो, या फिर सीधे डायरेक्ट लगा सकते हैं, यहां पर वैल्यू लिखना हो तो इस वाले में करंट आएगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या डायरेक्ट लिखो। करंट की वैल्यू कितनी है, 2/3 है। रेजिस्टेंस कितना दिया गया, दैट इज 2, तो ये क्या बनेगा, 4/3 वोल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ओम्स लॉ से लगा करके सर्किट को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। अब बात करते हैं यहां पर कि अगर हमें कहा गया कि नहीं हम KCL लगा करके सॉल्व करेंगे, नोड लेना हमें अच्छा लगता है, तो नोड लगा के सॉल्व कर लो। अगर नोड लगाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस पता, मतलब वोल्टेज जो है वो पता नहीं, तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं, दैट इज Vx या V0, जो भी मानना चाहो मान लो, V0 मान लेते हैं इसे, V0 मान लेंगे, लगा दो। यहां पर आउटगोइंग करंट 0 लिखी जाती है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, इधर चली जाएगी करंट I1 और इधर करंट चली जाएगी I2 और इधर करंट जा रही मान लेते हैं I3। ये नोड के लिए है करंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। आउटगोइंग करंट को हम पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे तो लिखेंगे देखो V0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 6 प्लस V0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय में, एक मिनट, V0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे, दैट इज 3, और यहां पर लिख सकते हैं V0 माइनस 0, इन दोनों को मिला के लिख दो, 3 इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। सॉल्व कर दो इसे, तो ये हो जाएगा 6 एलसीएम, तो V0 माइनस 10 प्लस यहां बन जाएगा 2V0 प्लस 2V0
इज इक्वल टू 0 बनेगा, तो यहां बनेगा 2 2 4 ये 5, तो 5 V नॉट इज इक्वल टू 10 बनेगा, तो V नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वोल्ट निकल के आ गई। और अगर V नॉट की वैल्यू 2 वोल्ट निकल आई तो उसमें करंट बता दो ना, IL की वैल्यू क्या होगी, तो ये लिखी जाएगी V नॉट माइनस 0 डिवाइडेड बाई में 3 इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 2/3 एम्पियर। देखो इससे भी वही रिजल्ट आया, वोल्टेज निकाल लो तो V इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, तो यहां से देखो डायरेक्ट V नॉट की वैल्यू यहां पर लिखो, वोल्टेज इज इक्वल टू CDR लगाओ या VDR लगा लो, यहां पर करंट कितनी आ रही वो हमें पता है ना, तो करंट की वैल्यू पता है, दो अलग अलग रेजिस्टेंस लिखे गए, उनमें वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है या नहीं लगाना, तो ऐसे लगा लो। करंट की वैल्यू कितनी है, तो करंट दे रखी 2/3, किस में बताना है, 2 में बताना है, तो 4/3 वोल्ट निकल के आ जाएगा यहां से आंसर। तो देखो चाहे हम ओम्स लॉ लगा करके सॉल्व कर लें, चाहे हम KCL लगा करके सॉल्व कर लें, लूप लगाना चाहे लूप लगा सकते हैं, I1 I2 करंट मानो लूप करंट और सॉल्व कर दो इसे, सेम रिजल्ट निकल के आएंगे। लेकिन हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न है कि जो हम थ्योरम से ये पढ़ रहे हैं, नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम, इनका यूज करके इस सर्किट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इजी स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इस सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ करो, इधर यहां पर दिया गया है प्लस माइनस, दिस इज 10 वोल्ट और इधर दे रखा है 6, इधर है 3 और इधर दिया गया है 1, दिस इज 2, दिस इज लोड। तो ये हमारे पास दिया गया है 2 ओम और यहां पर दिया गया है 1 ओम, ये दिया गया है 3 ओम, ये है 6 ओम, ऐसा दिया गया है। क्वेश्चन हमारा वही है, इसमें IL बताओ और VL बताओ, लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा और इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी। तो जब भी कभी हमें थेवेनिन थ्योरम लगानी हो, नॉर्टन्स थ्योरम लगानी हो, तो यहां पर अभी हमारा मेथड है, वो तो नॉर्मल मेथड हो गया हमारा, पहला मेथड है हम यहां थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे, थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, जब भी थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है, या पहला स्टेप यहां पर लिख देते हैं, अच्छा स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि पहला जो यहां पर होता है फाइंड लोड रेजिस्टेंस, मतलब जो भी हमारा डिस्कशन हो रहा है वो रेजिस्टेंस कहां है ढूंढो उसे, ठीक है, फाइंड करो। तो फाइंड कर लिया लोड कहां है, तो लोड कहां दिखेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, इस लोड को रिप्लेस करो, रिप्लेस लोड विद ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस कर दो लोड को, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है या फिर आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स अगर है और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है तो इन दैट केस हम इसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, अगर कोई करंट सोर्स दिया गया होगा, वैसे दिया नहीं जाएगा हमारे सिलेबस में, लेकिन फिर भी अगर करंट सोर्स के लिए लिखें तो इसको रिप्लेस किया जाता है बाय ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करते हैं इसे। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, करंट सोर्स को ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस कर देते हैं। फिर उसके बाद स्टेप 4 होता है, स्टेप 4 में हम क्या लिखते हैं, स्टेप 4 में लिखेंगे फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस द लोड टर्मिनल के अक्रॉस क्या करो, R इक्विवेलेंट फाइंड करो। ये क्या हो जाएगा, दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, RTH के बराबर लिखा जाएगा, मतलब RTH निकल आया। फिर क्या करते हैं, स्टेप फिफ्थ में क्या किया जाएगा, फाइंड ओपन सर्किटेड वोल्टेज अक्रॉस द लोड के अक्रॉस ओपन सर्किटेड वोल्टेज को फाइंड करो। तो यहां पर ओपन सर्किटेड वोल्टेज जो होता है दैट इज VTH लिखा जाता है। और इतना करने के बाद कहते हैं कि अगला स्टेप हमारा है कि इस सर्किट को बना लो, कैसे, प्लस माइनस यहां VTH निकाल लिया, बना दो, और इसके साथ यहां पर RTH निकाल लिया, वो लगा दो, और साथ में इन दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दो विद लोड। तो यहां पर RL से कनेक्ट कर दो, ये A और B टर्मिनल हो गए, कनेक्ट कर दिया। अब इसमें जो भी निकालना हो अननोन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, उसकी वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो ये मेथड्स होते हैं, ये अलग अलग स्टेप होते हैं। तो पहले लोड को देखो, कहां है लोड,
फिर क्या करो, लोड को रिप्लेस कर दो ओपन सर्किट के साथ। फिर अगला पॉइंट है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दिए गए हैं, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को और आइडियल वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस किया जाता है शॉर्ट सर्किट के साथ, करंट सोर्स को रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट के साथ। फिर अगला काम होता है फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस द लोड टर्मिनल, जो बराबर हो जाता है आर इक्विवेलेंट आरटीएच के बराबर होगा। फाइंड ओपन सर्किटेड वोल्टेज अक्रॉस द लोड, तो वीओसी जो निकल के आएगा वीटीएच के बराबर होगा। ये सर्किट बना करके लोड में जो भी निकालना निकाल सकते हैं। ये सारे स्टेप परफॉर्म करते हैं इस दिए गए नेटवर्क के लिए। तो पहला स्टेप हमारा यही है, फाइंड करो कि कहां पर होगा लोड। तो लोड तो दिख रहा है कहां है, यहां पर लोड है। अब कह रहे हैं लोड को रिप्लेस कर दो और यहां पर वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करो शॉर्ट सर्किट के साथ, और करंट सोर्स है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, यहां पर हमारा लगा है वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करेंगे शॉर्ट सर्किट के साथ, और यहां पर लगा है 6 ओम, ये 6 ओम हो गया, और यहां पर एक रजिस्टर लगा है 3 ओम का, और इधर लगा है 1 ओम, और इसको तो शॉर्ट ओपन कर दिया ना, तो इसको ओपन कर दिया हम लोगों ने, ये ए और बी हो गया। लोड को ओपन कर दो, छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो तो इधर से देखो, इसे यहां से आर इक्विवेलेंट को देखो क्या निकल के आएगा। तो यहां पर 6 और 3 पैरेलल में आ जाएंगे ना, तो यहां पर लिखो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई में बनेगा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू में बनेगा 2 ओम। ठीक है, तो अगर ये 6 प्लस 3 ऐसा निकल के आया तो पैरेलल में निकल के आएंगे 2 और ये 1 क्या बन जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो बनेगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 ओम। तो आर इक्विवेलेंट निकल के आया 3 ओम। जो ये आर इक्विवेलेंट होता है वो किसके बराबर होता है, आरटीएच के बराबर होता है। तो ये 3 ओम निकल के आ गया, पहला कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आई 3। अब हमें करना क्या है, फाइंड वीटीएच। फाइंड वीटीएच, तो वीटीएच के लिए हमें सर्किट दोबारा रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो सर्किट को अगर दोबारा रीड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, सर्किट देखो कुछ ऐसा दिख रहा था, प्लस माइनस 10 वोल्ट, और इधर सर्किट था, इसमें 6 ओम लगा था, यहां पर क्या लगा था, यहां था 3 ओम, और ये यहां पर 1 लगा था, ये ए टर्मिनल था, और इधर फाइनली बी टर्मिनल था, ये 1 ओम था। और ये ओपन सर्किटेड है तो प्लस माइनस लगा लो यहां पर, यही तो वीटीएच होगा, या इसे लिख दो ओपन सर्किटेड वोल्टेज है ये। अब सॉल्व कर देते हैं इसे। तो यहां से देखो, इसमें हमें वीटीएच चाहिए, तो अगर हम इसे रेफरेंस ले लेते हैं 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट अगर ले लेंगे तो उस केस में ये वीटीएच बनेगा। इसमें करंट कोई जा नहीं सकती, 0 एम्पियर करंट हो जाएगी। रीजन क्या है, ये ओपन सर्किटेड है, करंट कहां फ्लो करेगी ये, तो यहां से 0 एम्पियर करंट चलेगी, तो यहां पर वीटीएच होगा, तो इसे भी क्या लिख सकते हैं, वीटीएच। और ये हमारे पास 0 वोल्ट पहले से है ही, तो अगर ये वीटीएच या 0, इसका मतलब वीटीएच ही हमें 3 वोल्ट के अक्रॉस मिलेगा, वही यहां पर जाएगा। तो यहां से जो करंट चलेगी वो केवल इसी में तो फ्लो करेगी। तो अगर करंट सिर्फ इसी में फ्लो करेगी तो यहां से करंट डिवीजन रूल लगा लो, सीरीज कनेक्टेड है, ध्यान रखना। तो अगर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, यहां पर अगर लिखेंगे वीटीएच की वैल्यू, इसके अक्रॉस वीटीएच ही तो है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो यहां पर लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाई में 3 प्लस 6 इनटू में वोल्टेज कितना 10 दिया गया है, तो यहां से लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई में 6 प्लस 3 दैट इज 9 इनटू में क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ये क्या बनेगा, 10/3 वोल्ट निकल के आ जाएगा। ये वैल्यू निकल के आई, तो वीटीएच की वैल्यू 10/3 निकल के आई और आरटीएच की वैल्यू 3 निकल के आई। इस पूरे सर्किट को अब क्या करो, रिप्लेस कर दो, किसके साथ, यहां पर जो भी सर्किट बनाया गया था, ये सर्किट जो बना है, इस सर्किट के साथ इसे पूरे को रिप्लेस कर दो। तो रिप्लेस कर देते हैं, देखो क्या बनेगा। यहां पर एक वोल्टेज सोर्स लगा है जो वीटीएच है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10/9 क्या है, एक बार चेक करो, ये निकल के आया है 10/3 वोल्ट। तो ये है 10/3 वोल्ट, तो ये है VTH इज इक्वल टू 10/3 वोल्ट है, और यहां पर 6 लगा है, और 6 क्यों, VTH लिखना ना, तो VTH निकल के आया है 3 ओम। ये है RTH, ये VTH ये RTH, यहां पर A टर्मिनल दिया था, यहां पर B टर्मिनल दिया था। अब लोड को कनेक्ट कर दो, ये लोड को कनेक्ट कर देते हैं, RL इज इक्वल टू 2 ओम है। लोड को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो अब लोड में हमें करंट बतानी, तो करंट अब तो बताना बहुत इजी हो गया, इसके अंदर करंट ही तो बताना है। तो बता दो करंट कितनी होगी, टोटल वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 10/3, और टोटल यहां पर रेजिस्टेंस लिखा जाएगा तो 325 बन जाएगा। तो लिखेंगे 10/3 इंटू में 5 ये बनेगा 2/3 एम्पियर। देखो सेम रिजल्ट जो पहले आए वही आ रहे हैं। लोड लिखना हो तो लोड के अक्रॉस में वोल्टेज लिख दो, तो I इंटू आर लिखा जाता है। तो I की वैल्यू कितनी 2/3, लोड कितना 2 है, इज इक्वल टू बन जाएगा 4/3 वोल्ट बन जाएगा ये। तो यहां से देखो सेम रिजल्ट निकल के आया जो ओम्स लॉ लगा करके निकाला था अभी, ये देखो
ओम्स लॉ लगाया था तो यही रिजल्ट निकल के आया 2/3 और 4/3 वोल्ट। वही रिजल्ट यहां पर निकल के आया जब हम लोगों ने सॉल्व किया है इसे थेवेनिन थ्योरम के साथ। अब बात आती है कि ये थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व कर लेते हैं, क्या हम इसमें नॉर्टन्स थ्योरम भी लगा सकते हैं? ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ अलग स्टेप्स होते हैं, वो देखो क्या होता है। तो अगला मेथड यहां पर मेथड सेकंड मेथड इज नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहती है? नॉर्टन्स थ्योरम के स्टेप्स क्या होते हैं? तो स्टेप फर्स्ट क्या होता है? ये कहते हैं कि फाइंड लोड रेजिस्टेंस। लोड कहां है उसे ढूंढो, लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस कहेंगे वही लोड हो जाएगा हमारा। स्टेप सेकंड में क्या किया जाता है? रिप्लेस लोड, यहां पर थोड़ा अलग रहता है, रिप्लेस लोड विद शॉर्ट सर्किट के साथ रिप्लेस कर दो। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के साथ रिप्लेस करेंगे तो अगला स्टेप होता है स्टेप नंबर 3, फाइंड, रिप्लेस कर दिया ना शॉर्ट सर्किट के साथ, फाइंड शॉर्ट सर्किटेड करंट, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर शॉर्ट सर्किट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर जो ISC शॉर्ट सर्किट करंट होगी वही हो जाएगी VN के बराबर। ठीक है, नॉर्टन करंट के बराबर हो जाएगी। स्टेप 4 क्या होगा? फाइंड RTH, फाइंड RN, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस बनाओ। तो ये होगा सिमिलर टू RTH जो निकल के आता है वही RN निकल के आता है। तो RTH और RN की वैल्यू सेम, जो उसके स्टेप्स होते हैं वही इसके स्टेप्स होंगे। तो ये तो पता चल गया कि RTH की वैल्यू 3 थी तो RN की वैल्यू भी 3 रहेगी। और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट के साथ रिप्लेस करना है, करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ये सारे मेथड्स अप्लाई करते हैं इस दिए गए नेटवर्क के ऊपर, यहां जो दिया गया था नेटवर्क, ये इसके ऊपर अगर अप्लाई करते हैं नॉर्टन्स थ्योरम तो सॉल्व कर देते हैं इसे यहां नए पेज पर। क्वेश्चन यहां पर हमारा था कि इधर दिया गया था ±10 वोल्ट और इधर दिया था दैट इज 6 ओम और यहां पर दिया गया था 3 ओम और इधर दिया था 1 ओम और यहां पर A टर्मिनल था और यहां पर टर्मिनल था B। इनको क्या करो? शॉर्ट कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो। अब इसमें शॉर्ट सर्किटेड करंट हमें चाहिए तो क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किटेड करंट की वैल्यू निकालना तो बहुत इजी हो जाएगा। काम करो, यहां से देखो ये 1 और ये 3 कैसे? 1 और 3, तो 1 और 3 आ जाएंगे तो 1 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय में 1 + 3 तो ये बन जाएगा 3/4 और ये 3/4 इस 6 के साथ कैसा आ जाएगा? सीरीज में, तो ये बन जाएगा 3 + 24 डिवाइडेड बाय में 4 बनेगा, ये बन जाएगा 27/4। ये वैल्यू निकल के आएगी R इक्विवेलेंट की, ये हमारे पास R इक्विवेलेंट बन जाएगा। और अगर R इक्विवेलेंट बन जाएगा तो यहां से जो करंट चलेगी I वो तो बता सकते हैं ना, I इज इक्वल टू लिखा जाएगा 10 डिवाइडेड बाय में 27/4 तो ये बन जाएगा 40 डिवाइडेड बाय में क्या लिखेंगे? 27 लिखेंगे। इतने एम्पियर करंट आएगी। अब क्या करना है? ये करंट जब यहां पर पहुंचेगी तो डिवाइड होगी ना, तो इसमें जाएगी 1 वाले में, इसमें जाएगी 1 तो इसमें लिख दो करंट, सामने वाला रेजिस्टेंस और 314 बन जाएगा। इनकमिंग करंट बता दो, वो है 40 डिवाइडेड बाय में 27 तो 40 डिवाइडेड बाय में 27 बनेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 4 10 बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9, इतने एम्पियर करंट बनेगी। और ये करंट किसके बराबर हो गई? तो ये IN के बराबर हो गई। और RTH हमें निकालना नहीं, अभी निकालना था, उसी के स्टेप्स होंगे। वो कितना निकल के आया था? 3 ओम निकल के आया था। ठीक है, अब इसको हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट के बराबर लिख सकते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं यहां पर एक करंट होगी, उस करंट की वैल्यू हम लिखते हैं IN। तो IN तो निकाल लिया, कितना आया है? 10/9 एम्पियर आ गया है। और इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड होता है RN, वो किसके बराबर? तो वो 3 ओम के बराबर है। इस वाले में यहां पर लोड कनेक्ट किया गया है, ये लोड है, ये A टर्मिनल ये B टर्मिनल लोड हो गया। यहां पर ये RL लिखा गया है। अगर यहां पर हम वैल्यू सॉल्व करेंगे लोड की तो RL, या फिर ऐसे लिखो, RL की वैल्यू दे रखी है ना 2 ओम,
एक करंट देखो, ये करंट यहां से चलती, इसमें कितनी करंट जाएगी तो लगा लो ना, करंट डिवीजन रूल पैरेलल में है, तो यहां से देखो IL की वैल्यू निकाल सकते, कितना आएगा, सामने वाला रेजिस्टेंस 3 और 3 2 बन जाएगा 5 इंटू इनकमिंग करंट, दैट इज इक्वल टू 5/9। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये बनेगा 2 और ये बनेगा 3, देखो 2/3 एम्पियर फिर से निकल के आया। और अगर यहां से लोड निकालोगे, लोड के अक्रॉस वोल्टेज, तो लिख सकते हैं करंट कितनी, 2/3 इंटू में यहां पर रेजिस्टेंस दिया गया है 2, तो देखो दैट इज 4/3 वोल्ट, ये 4/3 वोल्ट निकल के आएगा। तो इस तरह से आंसर निकाल लो, देखो 2/3 4/3 यहां से भी आया, अभी जब हम लोगों ने सॉल्व किया था थियरम थ्योरम लगा करके तो भी 4/3 2/3 आया था। इवन अगर हमने ओम्स लॉ लगाया था, यहां पर देखो ओम्स लॉ लगा करके सॉल्व किया था दिए गए सर्किट को, ये देखो ओम्स लॉ लगाया था, यहां पर केसीएल लगाया तो भी सेम रिजल्ट आए, ओम्स लॉ लगाया तो भी सेम रिजल्ट आए। तो किसी भी सर्किट को हम अगर सॉल्व कर रहे हो और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना चाहते हो, इन दैट केस हम इन थ्योरम्स का यूज कर सकते हैं। ये थ्योरम सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करती हैं, केवीएल केसीएल लगाने से सर्किट कॉम्प्लिकेटेड ही रहता है, इंडिविजुअल सर्किट में कैलकुलेशन की जा सकती है, लेकिन अगर सर्किट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो उस केस में लूप को घुमाते रहोगे, ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करने में काफी टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए ये सर्किट को आसान कर देती हैं। आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अब तक जितनी भी कंप्लीट थ्योरी थी उसको हम लोगों ने कवर कर लिया, जितने PYQs थे उन सबको डिस्कस कर लिया। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो बात कर रहे होंगे अगली यूनिट के बारे में, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसके बाद EMI और AC के साथ फर्स्ट पेपर कंप्लीट करेंगे हम लोग क्लास 12th का। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करेंगे। अगली क्लास में हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें कौन सा टॉपिक कब कब पढ़ाया जाएंगे उन सबका प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।